हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं नीट के लिए। जो भी स्टूडेंट नीट के लिए अपनी प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, नीट आपका सितंबर में एग्ज़ाम है। तो आज की इस वीडियो में हम अपनी फिजिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। और ये जो बुक है, ये बुक के जो राइटर है वो है DC पांडे, जो आपकी सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है। उस बुक को हम आज पढ़ रहे हैं और वॉल्यूम फर्स्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, इस चैप्टर को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और क्वेश्चन आते ही हैं इसमें से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम कुछ फार्मूला के बारे में सीखते हैं। जैसे हमारा पहला फार्मूला है E इक्वल टू कितना होता है। E की वैल्यू होती है 2.7183। कितना? 2.7183। E की पावर x इक्वल टू वाई है। यदि E की पावर x इक्वल टू वाई हो तो हम x बराबर लिख सकते हैं log E बेस y। कितना? अगर x इक्वल टू है log E की पावर x इक्वल टू है y, तो हम इसे लिख सकते हैं क्या? x इक्वल टू log E y। ठीक है, यही अगर e की पावर x की जगह 10 की पावर x इक्वल टू y है, तब हम x इक्वल टू लिख सकते हैं log 10 बेस y। ठीक है, कितना? अगर यहाँ पर क्या हो, अगर ये जो यहाँ पर ये दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर तो e की पावर x दिया है, अगर 10 की पावर x दिया हो तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? x इक्वल टू log 10 बेस y। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे अगला हमारा फॉर्मूला है, अगर log 10 बेस y, कितना? log 10 बेस y इक्वल टू दिया गया है 0.4343 log E y, तब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 0.4343 log y। ठीक है, ये e को जो है ज़्यादा ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा हम डायरेक्ट भी log y लिख सकते हैं। अगला, अगर कोई इनटू में है log a इंटू बी, ठीक है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? log a प्लस log b। इनटू वाले कहीं में हो जाएंगे प्लस में, और अगर डिवाइड में है log a अपॉन b, तब ये क्या हो जाएगा? माइनस में, log a माइनस log b। ठीक है, और एक log का फॉर्मूला ये भी है, अगर log a की पावर n है, अगर क्या है, अगर log a की पावर n ऐसे है तो n कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आगे आ जाएगा, और जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा? n log a। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले। सबसे पहले हमारी इक्वेशन, पहली इक्वेशन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अगली इक्वेशन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगली इक्वेशन 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा। कोस 2 थीटा इसके तीन फॉर्मूले होते हैं, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये इन्हीं रिलेशन से आए हैं, जो पहले वाला रिलेशन है यहाँ पर ये वैल्यू पुट करते चले गए और ये वैल्यू हमारी आ गई। अगला साइन a प्लस बी, पहले a प्लस बी का देखते हैं। साइन ए कोस ए प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, और अगर यहाँ पर माइनस हो तो यहाँ पर भी माइनस आ जाता है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। इसी तरह से अगर यहाँ पर कोस का देखें, कोस ए प्लस बी, तो कोस ए कोस बी, पहले प्लस वाले का देखते हैं, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। लेकिन अगर यहाँ पर माइनस है तो नीचे यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस। ठीक है, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। साइन वाले में क्या होता है? प्लस वाले में प्लस, साइन माइनस वाले में माइनस। ठीक है, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला देख लेते हैं। साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू कितना होता है? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, साइन और साइन के लिए क्या आएगा? साइन और कोस, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है। साइन सी माइनस डी के लिए, सी माइनस डी में जो ये वाला कोस्ट है ये आगे आ जाएगा, ये वाला कोस्ट पीछे चला जाएगा। ठीक है, यही बात अगर हम कोस में करें, कोस सी प्लस कोस डी, दोनों कोस कोस होंगे। ठीक है, और
अगर कोस सी माइनस कोस डी है तो फिर दोनों साइन साइन होंगे, ठीक है। टेन वाले की बात कर लेते हैं। टेन टू थीटा इक्वल टू होता है टू टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और टेन ए प्लस बी, पहले ए प्लस बी के लिए देखते हैं। टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी, ठीक है। और 1 माइनस टेन ए टेन बी, ठीक है। 1 माइनस टेन ए टेन बी। और अगर यहाँ पर माइनस है तो ऊपर माइनस आ जाएगा, नीचे प्लस आ जाएगा, ठीक है। प्लस वाले में ऊपर प्लस नीचे माइनस, माइनस वाले में ऊपर माइनस नीचे प्लस, ठीक है। एंगल की बात कर लेते हैं। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, ठीक है। प्लस वाले में देख लेते हैं पहले। साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, टेन 90 प्लस थीटा माइनस कोस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कितना? कोट थीटा। और साइन 180 माइनस थीटा कितना होगा? साइन थीटा होगा, लेकिन कैसा होगा? पॉजिटिव, ठीक है। क्योंकि 180 माइनस में कहाँ आता है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। यहाँ पर साइन और कोसेक, यहाँ पर टेन और कोट, और यहाँ पर कोस और सेक, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा टेन थीटा। चलिए टेन 180 माइनस थीटा कितना? टेन थीटा, ठीक है। अच्छा 180 प्लस में देख लेते हैं। साइन 180 प्लस थीटा कितना? माइनस साइन थीटा। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पर आ गया, और इसमें कौन कौन पॉजिटिव होता है? सिर्फ टेन और कोट। अगला कोस 180 प्लस थीटा, तो कैसा होगा? ये भी माइनस का, माइनस कोस थीटा। टेन 180 प्लस थीटा प्लस टेन थीटा। क्यों? क्योंकि इस वाले इसमें टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। एंगल अगर निगेटिव दिए गए हो, साइन माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा, कोस माइनस थीटा तो प्लस कोस थीटा, टेन माइनस थीटा तो माइनस टेन थीटा। सिर्फ कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी निगेटिव होते हैं, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन की बात कर लेते हैं। अगर किसी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, भाई y इक्वल टू है कोई फंक्शन f(x), अगर ये कांस्टेंट है तो dy dx कितना होगा? 0। अगर ये x की पावर n है तो इसका हो जाता है n x की पावर n-1, ठीक है। अगर log x है तो 1/x, sin x का cos x का माइनस साइन x, tan x का sec स्क्वायर x, cot x का माइनस कोसेक स्क्वायर x, sec x का sec x tan x, कोसेक x का माइनस कोसेक x कोट x, e की पावर x का e की पावर x। अगर दो फंक्शन दिए गए हुए हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये दो फंक्शन दिए गए हैं, इसका dy dx करना है, तो क्या होगा? पहला फंक्शन ऐसे का ऐसा ही दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरा फंक्शन ऐसे का ऐसा ही पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसे हम फॉर्मूले को इस तरह भी नोट कर सकते हैं। अगला फॉर्मूला दिया हो गया है। अगर हमें कोस्ट दे दिया कोई, मतलब कोई एक फंक्शन दे दे, तो सबसे पहले हम उस फंक्शन का करेंगे, फिर उसके बाद हमें इस कोस्ट का भी करना पड़ेगा, मतलब कि उस एक्स का भी करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन में हम इन सबको सीखेंगे कि किस तरह से करना है। इंटीग्रेशन इन फॉर्मूलों का उल्टा होता है। एक्स की पावर एन इक्वल टू कितना होता है? एक्स की पावर n+1 बटे n+1, ठीक है। 1/x का log x, जैसे इसमें क्या था? log x का 1/x, इसमें 1/x का log x। साइन x का माइनस कोस x का माइनस साइन x, e की पावर x का e की पावर x, सेक स्क्वायर का tan x, कोसेक स्क्वायर का माइनस कोट x, सेक x tan x का सेक x, ठीक है, कोसेक x कोट x का माइनस कोसेक x। और अगर किसी फंक्शन का करे तो जो x के साथ में है वो कहाँ पर चला जाता है? अपोन में चला जाता है, ठीक है। एक बात और, जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करने के बाद हम उसमें एक कांस्टेंट जोड़ेंगे, c जोड़ लेते हैं या फिर i जोड़ लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्या? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। लेकिन अगर हमें लिमिट दी गई हुई है, फिर हम इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट को नहीं जोड़ते। ये सिर्फ हम कैसे में जोड़ते हैं? जब हमें लिमिट नहीं दे सकते, अनिश्चित समाकलन में हम इसे जोड़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं ग्राफ के बारे में। अगर y इक्वल टू mx दिया हुआ है, ठीक है, y इक्वल टू mx दिया है, तो इस तरह से ग्राफ प्राप्त होंगे। अगर y इक्वल टू mx प्लस c तरह दिया गया है तो फिर इस तरह से ग्राफ प्राप्त होंगे। वो किस तरह से होंगे हम देख लेंगे। यहाँ पर ये क्या है? m है, स्लोप है। ये y इक्वल टू mx का ग्राफ है और ये y इक्वल टू माइनस mx का ग्राफ है, ठीक है। इसी तरह से ये y इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ है,
ठीक है, और ये y इक्वल टू कितना -mx प्लस c का ग्राफ है, और ये वाला ग्राफ y इक्वल टू mx माइनस c का ग्राफ है। ठीक है, क्योंकि नीचे जो ये c है ये वैल्यू क्या है, ये c वैल्यू है, c की वैल्यू है। ठीक है, और ये नीचे है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, माइनस। अगर आपको कुछ इस तरह से दिया गया है एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, तो फिर हमें कुछ इस तरह के ग्राफ प्राप्त होते हैं, y इज इक्वल टू, या फिर ऐसे बोल सकते हैं x इज इक्वल टू के अपॉन वाई, या y इज इक्वल टू के अपॉन एक्स। तो इस तरह के हमें ग्राफ प्राप्त होते हैं। आगे चलते हैं। अगर आपको दिया गया है y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, ठीक है, जैसे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, या फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो फिर हमें कुछ इस तरह के ग्राफ प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये वाई स्क्वायर के लिए प्राप्त है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है, और ये किसके लिए है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अगर y का वैल्यू वाई स्क्वायर बराबर दिया है तो x पर हमारा बनेगा, x एक्सिस पर हमारा ये बनेगा ग्राफ, और अगर अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिया है तो फिर हमें क्या दिया है, फिर हमें इस तरह से ग्राफ प्राप्त होगा। ठीक है, अगर e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ की बात करें, अगर पावर पॉजिटिव है तो ग्राफ कुछ इस तरह से प्राप्त होगा, अगर पावर नेगेटिव है तो कुछ इस तरह से पूरा ग्राफ हमारा प्राप्त होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मैक्सिमा और मिनिमा, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। मान लीजिए आपको कोई फंक्शन दिया गया है y इज इक्वल टू fx, ठीक है, सबसे पहले आपको क्या काम करना है, dy अपॉन dx निकालना है, यानी उसका अवकलन करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक है, उसके बाद जो dy बाई dx है उसे 0 के बराबर पुट करना है। ठीक है, वहाँ से हमारी y की वैल्यू आ जाएगी, हमारी x की वैल्यू आएगी dy बाई dx को पुट करके। ठीक है, अब x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, y में रख लेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, d2y अपॉन dx2 करेंगे। अगर ये वैल्यू हमारी निगेटिव है, ठीक है, ये अगर d2y अपॉन dx2 वैल्यू हमारी निगेटिव है तो y की वैल्यू कैसी होगी, मैक्सिमम। अगर d2y अपॉन dx2 की वैल्यू पॉजिटिव है तो y की वैल्यू कैसी होगी, हमारी मिनिमम। ठीक है, सवाल में हम इनको समझेंगे। यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल है, ये PDF का जो आपको ये PDF है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम सीधे चलते हैं क्वेश्चंस पर। एग्जाम्पल आप खुद पढ़ेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, cos 120। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इसे हम क्या लिख लेंगे भाई, 90 + 30 लिख सकते हैं। ठीक है, अब 90 + 30 लिख सकते हैं तो cos 90 + थीटा माइनस साइन थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा यानी कि माइनस साइन 30, कितना यहाँ पर थीटा की जगह कितना है, 30 है, तो माइनस साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो आंसर कितना हो गया, -1/2। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, सीधा आपको अपना क्या करना है, फॉर्मूले में आपको अपनी वैल्यू रखनी है और अपना आंसर प्राप्त कर लेना है। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन हार्ड सा कर लेता हूँ। जैसे दिया गया है tan 330, तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, tan 360 - 30। इस वाले में 360 - 30, भाई ये ऐसे घूम के 360 हो जाता है, 360 में से घट रहा है तो कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, तो tan 360 - 30 तो कैसा होगा, -tan 30, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर तो सिर्फ कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी तो सब निगेटिव होते हैं। तो tan तो कैसा होगा, निगेटिव, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। तो आंसर कितना हो जाएगा, -1/√3। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब आप ऐसे ये सभी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ। sec स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, sec स्क्वायर थीटा को हमने की इक्वेशन को हमने लिख दिया भाई, sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा, और माइनस tan स्क्वायर थीटा यहाँ पहले से है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तीसरी इक्वेशन है ये हमारी। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, बस इक्वेशन में अपनी वैल्यू रखनी है। एक इसका मैं क्वेश्चन नंबर 3 कर लेता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा है, 2 साइन 45 कोस 15। अब यहाँ से मुझे ये तो पता चल रहा है कि इसमें साइन का कोई सा फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अब साइन और कोस आ रहा है तो साइन सी और साइन डी का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अब देखिए 45 लिखा है, ठीक है, तो मैं इसे कुछ ऐसे लिख लेता हूँ, 2 साइन 90/2 और कोस 30/2। और इन्हें कैसे लिख सकता हूँ, 2 साइन, इसे लिख लिया मैंने 60 + 30/2 और इंटू कोस की वैल्यू कैसे हो जाएगी, 60 - 30/2, ठीक है। 60 + 30/2 और 60 - 30/2, ठीक है। फॉर्मूला सही बन रहा है भाई, ये 90/2 45 हो रहा है और ये 30/2 15 हो रहा है, ठीक है। तो किसका फॉर्मूला बन गया, साइन सी प्लस डी और कोस सी माइनस डी, तो साइन सी प्लस साइन डी का, यानी साइन 60 और प्लस साइन 30 का फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सीधी वैल्यू रखनी है, √3/2 और प्लस 1/2, तो आंसर कितना हो जाएगा, √3 + 1/2 आंसर। कुछ भी नहीं करना है, सीधा अपने फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का कर लेता हूं मैं एक क्वेश्चन। कह रहा है कि इनका क्या करें, डिफरेंशिएशन करें, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। इससे पहला क्वेश्चन है x⁴ + 3x² - 2x करेंगे। अब डी, इसे मैंने क्या करा, y मान लिया, ठीक है। अब dy/dx निकालना है। चलो x⁴ का करेंगे, x⁴n का फॉर्मूला क्या था, n x⁴n - 1, यानी 4x⁴ - 1 यानी 3 ऐसा कैसा ही, x² का करेंगे 2x⁴ 1 यानी 1, और x का करेंगे तो खाली कितना आ जाएगा 1, तो 1 की -2 में मल्टीप्लाई करी तो -2, तो आंसर कितना आ गया 4x³ - 6x - 2 आंसर, ठीक है। सीधा अपने फॉर्मूले में वैल्यू लगानी है और कुछ भी नहीं करना है आपको, सीधा आपका को आंसर आ जाएगा। ज़्यादा बड़ा इसमें मैथमेटिक्स नहीं आता है, क्योंकि बायो के बच्चे जो होते हैं, बायो के जो बच्चे होते हैं उनमें उनके पास मैथमेटिक्स नहीं होता, तो इजी से क्वेश्चन रखते हैं। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन में इसमें uv वाला कर लेता हूँ। जैसे ये दिया है e⁻x और x⁵, ठीक है, इसे u मान लिया, इसे v, ठीक है। तो कैसे करते थे, u ऐसे कैसे ही, v का डिफ्रेंशिएशन यानी 5x⁵ 5 - 1 यानी 4, और प्लस फिर v ऐसा ही u का डिफ्रेंशिएशन यानी e⁻x का करेंगे तो e⁻x, कॉमन क्या आ जाएगा, एक तो e⁻x और एक x⁴, तो यहाँ तो बच गया 5 और यहाँ पे बच गया x आंसर, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल इजी सा आपका ये टॉपिक है। चलिए आगे चलते, एक क्वेश्चन में इंटीग्रेशन से भी करता हूँ। इंटीग्रेशन में क्या है, पहला क्वेश्चन है 3t² - 2t dt, इसका इंटीग्रेशन। चलिए सबसे पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, भाई 3 तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और -2 भी कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन किया, सॉरी ये t² है, t² का इंटीग्रेशन करा तो कितना हो जाएगा, t³ / 3 भाई x⁴n का कितना होता है, x⁴n + 1 अपॉन n + 1, ठीक है, -2 t⁻1 + 1 और 1 + 1, t है तो कितना हो जाएगा t²/2, यानी 3 से 3 कट जाएगा और ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। और जब इंटीग्रेशन करेंगे तो एक कांस्टेंट इसमें c भी जोड़ेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा t³ - t² और प्लस c, ठीक है। कोई दिक्कत, ऐसे ही आपको यहाँ से सारे क्वेश्चन करने हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, इनमें से मैं एक क्वेश्चन कर लेता हूँ, जैसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ b, sin x, ठीक है, क्या दिया है sin x dx, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, π/6 से π/3, π/6 से π/3, ठीक है। चलिए सबसे पहले बस
जैसे हम कर रहे थे ऐसे ही करना है। साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स, ठीक है। कांस्टेंट इसमें जोड़ना नहीं क्योंकि हमें लिमिट दे दी। अब लिमिट देखिए कैसे रखते हैं, ऐसे ये आपने क्लास 11th में सीखा ही होगा। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, साइन एक्स का कितना हो गया कोस एक्स पाई/3 और 1 पाई/, ठीक है। अब लिमिट रखने का तरीका देखिए, सबसे पहले अपर लिमिट एक्स की जगह क्या रखा पाई/3, फिर एक्स की जगह क्या रखा, ठीक है। साइन का कर रहे हैं तो ये क्या होगा माइनस का होगा, ठीक है। हमने वहां पर देखा भी था, हमने वहां पर देखा भी था क्या, अगर डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो साइन का हो जाता है कोस एक्स, ठीक है। और इंटीग्रेशन में क्या होता है साइन एक्स का माइनस कोस एक्स, तो यहाँ पर एक माइनस चिन्ह और होता है, ठीक है। तो माइनस पाई/3, अब माइनस लगाएंगे, अब की बार एक्स की जगह क्या रखेंगे माइनस, एक्स की जगह क्या रखेंगे पाई/6, ठीक है। तो हो जाएगा माइनस कोस पाई/3 प्लस कोस पाई/6। ये प्लस क्यों हुआ, क्योंकि एक तो माइनस ही है और एक माइनस ये वाला है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब कोस पाई/3 की वैल्यू कितनी होती है कोस 60 की 1/2, और कोस पाई/6 यानी कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 30 की वैल्यू कितनी होगी √3/2, ठीक है। √3 को मैं पहले लिख लिया, √3 -1/2, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। तो कुछ भी नहीं करना है, बस लिमिट रखने का थोड़ा सा तरीका है, ये आपने 11th में सीखा ही होगा। जैसे आप मोशन की 3 इक्वेशन करते हैं इंटीग्रेशन मेथड से, तो आपने वहाँ पर ये सब सीखा होगा। चलिए आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन मैक्सिमा और मिनिमा से ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन y = 5 - x - 1 का स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या काम करना होता है dy/dx निकालना होता है। 5 का करेंगे तो 0, इसका करेंगे पहले तो कोष्ट का करेंगे तो इसे सारे के सारे को x मान लो तुम, x² है तो x² का क्या हो जाएगा 2x, और x की वैल्यू कितनी है x - 1, ठीक है। फिर x का करेंगे, इस कोष्ट का x का हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 0, यानी 0 - 1 यानी 1 × 1। चलिए सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा dy/dx = -2x - 1। इसे हम क्या करेंगे 0 के बराबर पुट करेंगे, यहाँ से हम सोल्व करके x की वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है। x की वैल्यू 1 आ गई, y यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 - 1 0, ठीक है। तो कितना बच गया 5, y की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब हमें क्या करना है d2y/dx2 निकालना है, निकालेंगे। इसका एक बार फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसका कितना हो जाएगा 2x है तो कितना हो जाएगा बस 2 हो जाएगा, खाली माइनस है तो माइनस, और -2 माइनस +2 का करेंगे तो 0, तो आंसर कितना आ जाएगा खाली -2, यानी वैल्यू कैसी आई है निगेटिव। और अगर निगेटिव वैल्यू हो तो y कैसा होता है मैक्सिमम, ठीक है। वहाँ पर हमने सीखा था जब हम फॉर्मूले पढ़ रहे थे, तो y = कैसा हो जाएगा मैक्सिमम, कहाँ पर x = 1 पर कितना होगा y = 5। बस ऐसे ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। एक क्वेश्चन मैं ग्राफ से कर लेता हूँ। जैसे हमारा ग्राफ है y = 4x, ठीक है। y = 4x को किस तरह खींचते हैं, y = mx है, यानी कहाँ से जाएगी ओरिजिन से जाएगी, ठीक है। ये हमारी कहाँ से जा रही है ओरिजिन से पास हो रही है, तो कैसे हो गई y = 4x, m की वैल्यू कितनी है 4, यानी जो इसका स्लोप है वो कितना है 4, m = कितना होता है tan थीटा, कितना है 4। अगला देख लीजिए y = -6x, -6x है तो फिर यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये ओरिजिन से पास होगी यहाँ से, ठीक है, मूल बिंदु से पास होगी। एक क्वेश्चन मैं लास्ट का देख लेता हूँ, y = -4x - 6। अब एक तो m की वैल्यू भी माइनस है और एक c की वैल्यू भी माइनस है, यानी लाइन तो इस तरह जानी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन ये दे दी कि -6 है, तो -6 है तो कोई बात नहीं, ये दूरी कितनी हो गई यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये दूरी कितनी हो गई -6, किसकी वैल्यू है c की, और m = कितना है -4, ठीक है। तो ये था हमारा क्या बेसिक मैथमेटिक्स,
ये जो PDF है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर कर बाकी के क्वेश्चन अपने कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है क्वेश्चन में तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप मंथन प्लस में आप अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा बेसिक मैथमेटिक्स।